जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि प्रारब्ध क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए पहले जानते हैं कि प्रारब्ध का अर्थ क्या है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म या पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। इसके दो मुख्य भेद हैं। पहला संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है, और दूसरा क्रियामान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। प्रारब्ध तीन प्रकार के होते हैं: मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध को आप वैदिक पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तीव्र प्रारब्ध को आपके पुरुषार्थ और संतों महापुरुषों की कृपा से टल सकता है, लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध जो होता है वो होकर ही रहता है। इसके पीछे एक कथा भी है। एक बार रावण कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे विधाता मिले। रावण ने उन्हें ठीक से पहचान लिया। उसने पूछा, हे विधाता, आप कहाँ से पधार रहे हैं? तब विधाता ने कहा, मैं कौशल देश गया था। तब रावण ने पूछा कि आप क्यों गए थे? कौशल देश में ऐसी क्या बात है? तब विधाता ने कहा, कौशल नरेश के यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। तब रावण ने कहा, अच्छा, उसके भाग्य में क्या है? तब विधाता ने उसे बताया कि कौशल नरेश की बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। उसकी शादी राजा दशरथ के साथ होगी। उसके घर स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और उन्हीं श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध होगा। वो तुम्हें यमपुरी पहुंचाएंगे। तब रावण ने उनकी बात सुनकर कहा, विधाता, लगता है तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, लगता है तुम सटक्या गए हो। तब विधाता ने रावण से कहा, जो कौशल्या अभी अभी पैदा हुई है और दशरथ नन्ना मुन्ना लड़का, वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनको बच्चा होगा, फिर वो बच्चा बड़ा होगा, तब युद्ध करने आएगा। और तब रावण ने विधाता से कहा, मनुष्य का ये बालक मुझ जैसे महापराक्रमी रावण से युद्ध करेगा। रावण बाहर से तो डींग हाँकता हुआ चला गया, परंतु भीतर चोट लग गई। समय बीतता गया। रावण इन बातों को ख्याल में रखकर कौशल्या और दशरथ के बारे में सब जांच पड़ताल करवाता रहा। कौशल्या सगाई के योग्य हो गई तो सगाई हुई कि नहीं। फिर देखा कि समय आने पर कौशल्या की सगाई दशरथ जी के साथ हुई। उसको एक झटका सा लगा, परंतु वो अपने आप को समझाने लगा कि सगाई हुई है तो इसमें क्या है, अभी तो शादी हो, उनका बेटा हो, बेटा बड़ा हो, तब की बात है, और वो मुझे क्यों यमपुरी पहुंचाएगा। रोग और शत्रु को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए। रावण कौशल्या और दशरथ की पूरी खबर रखता था। रावण ने देखा कि कौशल्या की सगाई दशरथ के साथ हो गई है। अब मुसीबत शुरू हो गई है, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। जब शादी की तिथि तय हो जाएगी उस वक्त देखेंगे। समय पाकर शादी की तिथि तय हो गई और शादी का दिन नजदीक आ गया। रावण ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने दृश्य विद्या का प्रयोग किया। जिस दिन शादी थी उस दिन कौशल्या स्नान आदि करके बैठी थी और सहेलियां उसे हार श्रृंगार से सजा रही थी। उस वक्त अवसर पाकर रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उसे लकड़े के बक्से में बंद करके वो बक्सा पानी में बहा दिया। इधर कौशल्या के साथ शादी कराने के लिए दूल्हे दशरथ जी को लेकर राजा आज गुरु वशिष्ठ और बारातियों के साथ कौशल देश की ओर निकल पड़े। एकाएक दशरथ और वशिष्ठ जी के हाथी चिंगाड़ कर भागने लगे। महावतों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, छोड़ो, हाथी जहाँ जाना चाहते हो जाने दो, उनके प्रेरक भी तो परमात्मा है। हाथी दौड़ते भागते वहीं पहुंच गए जहां पानी में बहकर आता हुआ लकड़े का बक्सा किनारा आ गया था। बक्सा देखकर सब चकित हो गए। उसे खोलकर देखा तो अंदर से हार श्रृंगार से सजी एक कन्या निकली, जो बड़ी लज्जित हुई सिर नीचा करके खड़ी खड़ी पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूँ। पुत्री, पिता के आगे और गुरु के आगे संकोच छोड़कर अपना अभिष्ट और अपनी व्यथा बता देनी चाहिए। तू कौन है और तेरी ऐसी स्थिति कैसे हुई? उसने जवाब दिया, मैं कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या हूँ। वशिष्ठ जी समझ गए
आज तो शादी की तिथि है और शादी का समय भी नजदीक आ रहा है। कौशल्या ने बताया कि कोई असुर मुझे उठाकर ले गया, फिर लकड़े के बक्से में डालकर मुझे बहा दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी फिक्र मत कर, तेरे प्रारब्ध में जैसा लिखा होता है वैसा ही होकर रहता है। देख, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूँ, ये दशरथ हैं और तू कौशल्या है। अभी शादी का मुहूर्त भी है, मैं अभी यहीं पर तुम्हारा गंधर्व विवाह करवा देता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ ने वहीं दशरथ और कौशल्या की शादी करा दी। उधर कौशल नरेश कौशल्या को ना देखकर चिंतित हो गए कि बारात आने का समय हो गया है, मैं क्या करूं, सबको क्या जवाब दूंगा। अगर ये बात फैल गई कि कन्या का अपहरण हो गया है तो हमारे कुल को कलंक लग जाएगा कि सजी धजी दुल्हन अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा ने कौशल्या की चाकरी में रहने वाली एक दासी को बुलाया। वो करीब कौशल्या की उम्र की थी और रूप लावण्य भी ठीक था। उसे बुलाकर समझाया कि कौशल्या की जगह पर तू तैयार होकर कौशल्या बन जा, हमारी भी इज्जत बच जाएगी और तेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। कुछ दासियों ने मिलकर उसे सजा दिया, बालों में तेल फुलेल डालकर बाल बना दिए। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब मैं महारानी बनूंगी। इधर दशरथ कौशल्या की शादी संपन्न हो जाने के बाद सब कौशल देश की ओर चल पड़े। बारात के कौशल देश पहुंचने पर सबको इस बात का पता चल गया कि कौशल्या की शादी दशरथ के साथ हो चुकी है। सब प्रसन्न हो उठे। जिस दासी को सजा धजा कर बिठाया गया था वो ठन पाल ही रह गई। तब से कहावत चल पड़ी कि विधि का घालिया न टले, टले रावण का खेल, रही बेचारी दोमड़ी, घाल पटा में तेल। विधि माने प्रारब्ध, प्रारब्ध में उसको रानी बनना नहीं था, इसलिए सज धज कर बालों में तेल डालकर भी वो कुंवारी ही रह गई। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि चिंता नहीं करे, क्योंकि तरतेव प्रारब्ध जैसा होता है वो तो होकर ही रहता है। पर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य सिद्ध होना संभव ही नहीं। अगर आपने तत्परता से, मनोयोग्य से, विचार पूर्वक कार्य किया हो फिर भी सफल ना हुए हो तो उसे विधि का विधान मानकर सहजता से स्वीकार कर लीजिए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विधि की बात बताते हुए कहा है, सुनो भरत भावे प्रबल, बिलकी कहे मुनिनाथ, हानि लाभो जीवनो मरनो, जसु अब जसु विधि हाथ। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं और ना ही कोई मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने इस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना क्या है, माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माँ बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर
एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजकर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलाने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता तथास्तु बोली और बोली, बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।